अच्छी बात है। और अगर कोई भी पढ़ना चाहे आप मेरे जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरत खैर व आफियत से होंगे। तो हजरत गिरामी, बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि मुफ्ती साहब हम कुरान शरीफ भूल चुके हैं या हमारे कुरान शरीफ याद नहीं हो रहा है, हम कैसे याद करें, उसको याद करने का कोई तरीका है या नहीं। देखिए, मैंने सोचा आप हजरत को इसका खुलासा कर दूं। कुरान शरीफ का याद करना बिल्कुल आसान तरीका है, बशर्ते कि आप उसमें मेहनत करें, मेहनत से पढ़ें और जो पढ़ने का तरीका है उसको आप फॉलो कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे काम ऐसे हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इंसान अगर उसमें जिद्दोजहद करता है, वो मेहनत करता है, वो काम भी उसके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए कहा गया है मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की, जिसने मेहनत की, उसने पा लिया। बड़े से बड़े मुश्किल काम अगर आप जो है मेहनत करते हैं लगन के साथ, वो आपको जल्दी आता हो जाता है। अब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं अगर वो आसान भी होगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसमें आपको जो है मुश्किल आएगी, आप वो काम मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब आइए कुरान शरीफ को याद करने का तरीका क्या है, उसको कैसे जल्दी याद करें। देखिए, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो हिफ्ज कर रहा हो या दौड़ कर रहा हो, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप जब भी याद करें आवाज को बुलंद करके याद करें। समझ गए मेरी बात को। आवाज को बुलंद करें और उसको जो पढ़ने का तरीका है तजवीद के साथ, हर लफ्ज को उसके मखारिज के साथ, उसकी सिफात के साथ अदा करें। गुन्ना मत कहाँ होता है उसको फॉलो करें और उसको बुलंद आवाज से आप पढ़ने की कोशिश करें, तो मैं इंशाअल्लाह जो है उम्मीद करता हूँ आप कुरान शरीफ आसानी के साथ याद कर लेंगे। लेकिन यह है कि मेहनत और लगन के साथ आप उसको पढ़ते रहा करें। अगर आपको भीड़ में अगर परेशानी हो रही है, आप जो है अकेले में बैठकर रात में या दिन में या किसी भी वक्त आप तन्हा बैठ जाए और उसको लगन के साथ और ध्यान बिल्कुल आपको याद, जहाँ जिस आयत को आप याद कर रहे हैं वही आयत अगर आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह बल्कि 1 मिनट की जगह जो है आपको आधे मिनट के अंदर वो आयत याद हो सकता है। अगर कोई आयत अगर 5 मिनट की अगर याद करने में लगता है तो आप उसको 2 मिनट में याद कर सकते हैं। अगर बशर्ते कि आप जो है बुलंद आवाज से पढ़ें और ध्यान किसी कहीं और तरफ नहीं जाना चाहिए, कुरान शरीफ ही के अंदर रहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लड़के याद करते घंटों घंटों याद करते हैं, उनको जो है एक सफा याद होना भी मुश्किल हो जाता है। जबकि वो याद तो करता है लेकिन उसका दिमाग कभी इधर घूमता है कभी इधर घूमता है, वो अपने दिमाग को एक तरफ नहीं लगा पा रहा है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता याद करेंगे, आप चाहे पूरा 24 घंटा याद करने में को लगा दे, लेकिन आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से याद करेंगे, जो 5 घंटे के काम है वो आपको 1 घंटे के अंदर याद हो जाएगा। लेकिन आप जो है उसी की तरफ ध्यान लगा रहे हैं। और मैंने आवाज बुलंद होने की जो मैंने जिक्र किया है, इसमें क्या मसले आते हैं इसको आप समझ लीजिए। आवाज बुलंद होने का मतलब ये है जब आप आवाज बुलंद करके याद करेंगे ना, तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। आप अपने याद जहां पर आप याद कर रहे हैं ना, तो दिमाग उसी पर लगा हुआ रहेगा। और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता याद करेंगे तो आपका दिमाग कभी इधर रहता है कभी उधर घूम जाता है कभी इधर घूम जाता है। ये शैतान एक वसवसा डालता है। समझ गए मेरी बात को। शैतान वसवसा डालता है और अगर आप तेज याद करेंगे शैतान वसवसा डालने में नाकामयाब रहता है। आहिस्ता याद करेंगे तो शैतान को मौका मिल जाता है इसके दिमाग में कुछ और बात डाल दो तो वो उसका दिमाग भटक जाता है। ये तो याद करने का बेहतरीन तरीका है, आप तना बैठ के याद करें, जोर से बुलंद से, और जो पढ़ने का तरीका है वो आप याद करें। और मैंने सोचा आप हजरात को इसके बारे में बता दूं ताकि आप इसमें कोई गलती ना करें। और अगर कोई भी कुरान शरीफ पढ़ना चाहता है तजवीद के मुतालिक, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें तजवीद नहीं आती, हम कुरान शरीफ को कैसे पढ़े, क्या उसका कोई तरीका है। तो मैं आप हजरात से यही गुजारिश करूंगा, अगर कोई सबसे पहले जो है आप अपने आसपास वालों को देखिए कि अगर वो कुरान शरीफ सही पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, तो आप उनसे पढ़ने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है,
تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ جو ہے کوشش کروں گا آپ کو تجوید پڑھانے کی کوشش کروں گا. آپ کو جو ہے ایسے طریقہ بتاؤں گا جیسے طریقہ آپ کو آسان لگے. جو میں کوئی ایک ٹائم ہو کہ آپ اس ٹائم میں فری ہے، میں آپ کو انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کروں گا اور لائیو آنے کی کوشش کروں گا. آپ چاہیں جیسے پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو اگر اس بات کا علم نہیں ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے. جو میں نے موٹی موٹی مختصر سی باتیں وہ میں نے آپ حضرت کے سامنے ذکر کر دیا، اور بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن شریف کے متعلق ہے. اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اگر ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے ہم گنہگار ہوں گے. بہت سارے طریقہ ہے. تو میں نے زیادہ وقت نہ لے کر تھوڑا سا مختصر وقت آپ حضرات کے سامنے دیا ہے. تو اگر آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر کوئی بھی پڑھنا چاہے آپ میرے جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا. اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں، اور اگر آپ کو کسی بات کا اشکال ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.